हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एपिसोड देखा था आप लोगों ने कि मैं पहुंच गई थी आइल ऑफ मैन और मुझे एक साउथ इंडियन फैमिली ने होस्ट किया था और यहाँ पे मैं रुकने वाली हूँ 2 नाइट्स। सो अभी देखते हैं, मुझे मिस्टर श्री ने प्रॉमिस किया था कि वो टीटी रेस का जो ट्रैक है वहाँ मुझे लेके जाएंगे। सो आगे देखते हैं क्या रहता है इस एपिसोड में, और आप लोगों का सबका सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ आप लोग शेयर करें, क्योंकि आइल ऑफ मैन में इंडियन रेसर व्हीकल आई डोंट नो किसी ने देखा होगा, तो सबको प्राउड फील होना चाहिए कि एज ए राइडर मैं बस पहुंच गई किसी तरह आप सबके ब्लेसिंग्स के साथ आइल ऑफ मैन। सो ये है मेरा नेक्स्ट डे। मिस्टर श्री के साथ मैं निकली हूँ आइल ऑफ मैन ट्रैक में। वाओ, लुक एट दिस प्लेस, माय गॉड, मैं कभी यहाँ आ पाऊँगी मैंने सोचा नहीं था, सीरियसली नेवर। तो ये है आइल ऑफ मैन का रेसिंग ट्रैक। अगर आप देख रहे हैं कि ट्रैक कहाँ है, सो ये ट्रैक जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप कार्स देख रहे हैं, ये सारा पार्किंग है और सारे रेसर्स जो है यहाँ पे कैंपिंग करके रुकेंगे रात को और यहाँ पे करेंगे सिटी रेस। ये जो पूरा सिटी है ये रेस होगा सिटी के नॉर्मल रोड में, पूरा का पूरा आइलैंड में ये रेस करते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वैन्स हैं, ये इसके अंदर सारे, वाओ माय गॉड, सारे रेसर्स यहीं पे है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा टेंट साइट था, वो बहुत ज़्यादा आंधी आया तो उन्होंने बोला कि टेंट साइट पूरा उड़ गया, तो पता नहीं कौन कहाँ है, तो ये लोग बताते नहीं है क्योंकि फिर लोग जाएंगे, मीडिया जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आइल ऑफ मैन में, अगर मैंने सुना है एक बार जॉन अब्राहम भी आए थे और कोई प्राइवेट ट्रिप करके यहाँ आते, लेकिन कभी मीडिया को नहीं बताते कि वो आइल ऑफ मैन आए हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और यहाँ के जो कंट्री के जो लोग हैं, पुलिस है या जो सिक्योरिटी वाइज जो भी है डिपार्टमेंट्स, वो नहीं चाहते कि अपना खुद का काम छोड़ के ये सेलिब्रिटीज़ को देखने आए। तो इसीलिए यहाँ पे आप अगर आएंगे आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि कोई सेलिब्रिटी है, कुछ है, कहाँ पे कौन छुपा हुआ है आपको कुछ नहीं पता लगेगा। सो दिस इज़ लाइक अ मैजिक प्लेस। ये होता है मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में चलता है, 2 वीक्स रहता है, पूरा सिटी बंद। जी हाँ, पूरा का पूरा सिटी बंद रहता है, लोग घरों के अंदर रहते हैं। 2 वीक्स तक रेस के टाइम कोई बाहर स्टेप आउट नहीं कर सकते। और ये जो टूरिस्ट ट्रॉफी टीटी रेस जो है ये वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, क्योंकि ये नॉर्मल फार्मूला 1 या ऐसा रेस नहीं है, ये डेथ रेस माना जाता है क्योंकि ये पॉपुलर है, लोग यहाँ आके मर जाते हैं। और बहुत बार ट्राई किया कि ये बैंड हो जाए यहाँ पे, लेकिन सारे राइडर्स इवन यहाँ के लोकल प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें इसको ज़िंदा रखना है। और जो राइडर्स है वो बोलते हैं हम मरेंगे तो यहाँ आके ही मरेंगे, इस रेस में मरेंगे। उन लोग का क्रेज़ है टू विन द ट्रॉफ़ी। प्राइस मनी क्या है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे एंटर करने के लिए बहुत सारा अलग से लाइसेंस चाहिए, पेमेंट करना होता है। इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट। सो सबका ये होता है कि कौन विनर है बस, और आइल ऑफ मैन में रेस में पार्टिसिपेट करना है, ये सारे रेसर का एक ड्रीम होता है। और बहुत कुछ पता चला जब मैं यहाँ आई आइल ऑफ मैन में कि जितने भी इंडियन यहाँ पे हैं या जितने भी बाकी के बिजनेसमैन हैं वो मोस्टली रिलेटेड है इस टीटी के साथ ही, क्योंकि टीटी के वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म बूस्ट होता है। सारे होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, डिमांड में होता है, फूड हो कुछ हो। अभी जैसे राजेश जी है, इंडियन फूड सबको पसंद है, इंडियन फूड ढूंढते ढूंढते इनके घर रेस्टोरेंट में आते हैं खाने के लिए, और ये अपने घर में भी इवन ये नहीं, सारे के सारे जो भी लोग हैं अपने घरों में शेल्टर देते हैं लोगों को कैंपिंग करके रहने का या फिर कैसे भी। सो अभी हम है ट्रैक में, आप सोच सकते हैं ये रोड में जाता है इन लोगों का बाइक, जिसका मिनिमम 60 स्पीड से लेके 200-300 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में ऐसे छोटे रास्तों से जाते हैं जिसमें शार्प टर्निंग्स है। आप देख सकते हैं ये रास्ते के साइड में सब लोग खड़े रहते हैं, और जहाँ आपको जंगल दिख रहा है जंगल के ऊपर लोग खड़े रहते हैं, घर दिखता है तो घरों के छत में लोग खड़े रहते हैं देखने के लिए जब ये रेस होना होगा। और ये पूरा का पूरा रेस होता है 60 किलोमीटर का रेस,
और उसमें ये कैलकुलेट करते हैं कि किसने कितने सेकंड में, मिनट में ये कंप्लीट किया है। एक एक सेकंड काउंट होता है। एक राइडर चला जाता है, उसके बाद 10 सेकंड में शायद आई थिंक नेक्स्ट राइडर जाता है, तो वैसा रेस होता है। और शॉकिंग ये है कि ये छोटा सा एक रास्ता है जिसमें एक छोटा सा ब्रिज है। ये ब्रिज बहुत फेमस है बिकॉज़ लोग इतने स्पीड में होते हैं, 200-300 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड में होते हैं। फिर जब ये ब्रिज मिलता है और शार्प टर्निंग में, तो बोलते हैं कोई भी इस ब्रिज में लैंड नहीं होते ही नहीं है, सब उड़ते उड़ते जाते हैं, हवा में रहते हैं सब। और मैंने देखा इस ट्रैक में, जैसे मैंने गाड़ी से मैं देखते देखते जा रही थी, तो सारे ट्रीज़ के स्पंज लगे हुए हैं ट्रीज़ में, और रोड साइड में भी स्पंज लगे हुए हैं। ये स्पंजेस इसीलिए है ताकि अगर कोई बाइकर उड़ जाए, गिर जाए, तो उसको टक्कर ना लगे। सो इट्स लाइक ऑसम। जब भी कोई अगर इसको देखा है, इवन अगर आप टीटी रेस अभी अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, वीडियो देखेंगे, आपका गूज बम हो जाएगा। सो वैसा जगह है ये। माय गॉड। और मैं यहाँ पे कार में घूम रही हूँ बिकॉज़ एक्चुअली अभी यहाँ टू व्हीलर्स, बाहर के टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है यहाँ आने का। आप नहीं आ सकते क्योंकि अभी रेस शुरू होने वाला है। सो पहले होता है क्लासिक रेस, जिसमें 1980s के 90s के विंटेज बाइक्स आते हैं। उसके बाद होता है प्रैक्टिस रेस, प्रैक्टिस में भी रेस होता है एग्जैक्टली। उसके बाद होता है फाइनल रेस। और सारे रेस के सीसी के अकॉर्डिंगली बाइक्स वैसे सीसी के अकॉर्डिंगली ही रखते हैं, कौन सा सीसी है। तो वेराइटीज़ ऑफ बाइक्स होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ 190-200 miles per hour. miles, yes. Crazy. How long is this stretch straight? It's not that far. I mean, just imagine. I mean, they're doing the whole course of 37 miles in 18 minutes. So they're doing 1 mile every 2 minutes. We can't even calculate. No, 2 miles every minute. Sorry, I said it the wrong way. 2 mile in 1 minute, Yeah. I think. सो अभी हम पहुंच गए टाइनवाल्ड हिल, जो यहाँ का हिस्टोरिक लैंडमार्क माना जाता है पूरा आइल ऑफ मैन में। और यहाँ पे एक ओपन पार्लियामेंट होता है। यस, ये बहुत साल पहले जो पार्लियामेंट होता था, अभी भी साल में एक बार यहाँ पार्लियामेंट बैठता है। सो दिस इज़ द प्लेस, सी दिस इज़ द प्लेस। ये जो राउंड सर्कल है राइट साइड में फ्लैग के साथ, तो लोग यहाँ बैठते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। आप देख सकते हैं टाइनवाल्ड हिल। Anybody, you know, you want to take up a petition or something, you can go with a placard and you can submit your request. Wow. And it will be presented for them to consider and then pass as a bill or whatever. Oh, okay. Anybody, any person who wants something done, they can approach them On that day? On that day, it's open for everybody. मुझे तो सीरियसली पूरा रास्ता में ट्रैवल करते करते इतने सारे इन्फॉर्मेशन में मिले। और ये रेसर्स के हेलमेट्स बोलते वॉल में घिस जाते हैं टर्निंग लेने के टाइम, ऐसा हो जाता है कई बार। और एक्सीडेंट्स तो उड़ते रहते हैं, गिरते रहते हैं, मतलब ऐसा होता है कि कितने जन गिरे इस बार, कितने जन का डेथ हुआ इस बार। माय गॉड, दिस प्लेस इज समथिंग डिफरेंट। सो अभी घूमते घूमते इतना खूबसूरत ये जगह है, देखिए पूरा सी है ना। एक्चुअली आइलैंड है तो ऑब्वियसली सी है, बट अभी क्लाउड के वजह से आप लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये बहुत सुंदर सा छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा कंट्री, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, मैजिकल। सो ये है फिनिशिंग पॉइंट, पूरा सर्कल हम लोगों ने कर लिया। कल जाने के टाइम शायद मैं थोड़ा बाइक लेके आ सकूँ थोड़ी देर। अगर मैंने रिक्वेस्ट किया इनसे, अगर कोई राइडर से, कोई रेसर से अगर मैं मिल पाऊँ
पर्सनली अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी दिखा पाऊँगी. तो लेट्स सी. You can introduce again. Absolutely. This is Miriam and this is Terry. Yeah. Our good friends and neighbors as well. Wonderful meeting you. Delighted Nice to meet meeting you. you. Thank you. Give me some blessings so that I can complete it. God bless you. I'm just asking blessings. Nice, Thank you so much. Nice meeting you. You've really challenged me. Honestly, you did. Inspired you, Miriam. Yeah, inspired. So you need to learn to bike, right? No, it's not about biking always. No, other things. No, I'm only joking, yeah. Other things, but you really inspired me. Thank you. Thank you. Nice meeting you. Same here. मैं आई हूँ राजेश जी के साथ सोवीनियर लेने, क्योंकि आयल ऑफ मैन का मैग्नेट तो बनता ही है. ये निशानी की तरह मैं लेके जाऊँगी. अभी फ़िलहाल मैंने देखा है हर कोई शॉप में ये टीटी रिलेटेड, रेस के रिलेटेड ही सारा सोवीनियर बना हुआ है. आई थिंक ऐसा ही रहता होगा पूरा आयल ऑफ मैन, क्योंकि मेन अट्रैक्शन तो टीटी ही है. ऑसम लगता है. टी शर्ट्स, कैप्स, कुछ भी आप लो. माय गॉड. मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी मेरा शू कवर अगर मिलता, रेन शू कवर. मेरा शू का हालत बहुत ख़राब है रेन में चलाते चलाते, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है. देखते हैं. But I think it will be little tight, but this gentleman is saying that you can try. If it doesn't work, go to plan B. Yeah. But he's saying try. So it's try means he's giving me this for free. So this is plan B. This is right. So put them into there and you're more than welcome. So good luck. Try them out anyway. Yeah. Right? If they Wonderful. don't work, Yeah. it's worth a try. You might be able to adjust or Adjust or think of something. something like that, you know. Thank Which one you. you want? You're Thank more than you. welcome. Which one? That left hand. This one. Right. Oh yeah. I'll put your Where video you there going? that Oh, you will helped me or. Oh, God, I'll be looking for Thank that. you. Hang on a minute. Right, go on then. See you later. Take care. Thank you. You're more than welcome. Thank you so much. Because people I'll get take a the bit pic. conscious. No, I'll take it from here. जिनके घर में मैं रुकी हूँ वो साउथ इंडियन है और उनका ये रेस्टोरेंट है ओरा बार एंड ब्रिस्टो, जिनके बारे में मैंने बोला था. एंड लुक एट द व्यू. उसके सामने ही सी है और एकदम उसके साथ में लगा हुआ है ये ttshirt.com. आई विल गो देयर इनसाइड टू सी क्या है. सो मैंने एक्चुअली बहुत दिन के बाद एक परफेक्ट इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया. ये नहीं कि इनका है इसीलिए बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है मैं फ़ूड के मामले में कैसी हूँ. मुझे चाहिए हर चीज़ परफेक्ट. यहाँ का चटनी, यहाँ सब कुछ जो भी है एकदम परफेक्ट है. ऐसा नहीं कि बस इंडियन रेस्टोरेंट खोल दिया. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट. हर चीज़ ऑसम है. और मैंने देखा यहाँ पे फॉरेनर्स आके बिरयानी बहुत खाते हैं, बटर चिकन, बटर नान. मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा. कबाब एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस. जो भी खाना है आप आ सकते हैं यहाँ पे और आप गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि यू एंजॉय द फूड. Special white rhino lager made by my friend Ishan from Madhya Pradesh. It's one of the best craft beers and it's not available everywhere. This is exclusively available at order on the Alaman. It's a very nice beer, great with food, very smooth, very refined. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम आइल ऑफ मैन. मैं अभी निकल रही हूँ. थोड़ा सा ट्राई करूँगी टीटी जहाँ होता है वहाँ पे अगर मैं इंडियन बाइक वहाँ लेके जा सकूँ बहुत प्राउड मोमेंट होगा. 2 नाइट्स रुकी मैं यहाँ पे. आज निकल जाऊँगी लिवरपूल के लिए. लिवरपूल में 1 नाइट स्टे करूँगी. वो भी एक राइडर है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, थ्रू इंस्टाग्राम में मिली हूँ. सिल्वी थॉमस जॉर्ज, उनके घर में मैं रुकूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी आयरलैंड. तो तब तक चलते हैं, मेरे साथ चलते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए आगे तक, ताकि मेरा सफ़र आप देख सके कहाँ कहाँ गई, किन से मिली. और बहुत अच्छा लगा जैसे सब बोलते इंडिया से आप चल के बाइक लेके आए हैं. ऐसे जब बोलते यू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया ऑन अ मोटरसाइकिल, ऐसा क्वेश्चन होता है. पहले बोलते हाँ ठीक है इंडिया, ओ नाइस, फिर एक के बाद एक क्वेश्चन ऑन अ मोटरसाइकिल, रियली फ्रॉम योर होम टिल हियर. यस.
तो प्राउड मोमेंट अभी तक है। आइल ऑफ मैन एक और कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ के पासपोर्ट लगता है, यहाँ पे आइल ऑफ मैन एक कंट्री माना जाता है। मेरे ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस में भी आइल ऑफ मैन एक कंट्री माना जा रहा है, तो आई कैन से इट्स अ कंट्री। सो माय 30 नंबर कंट्री इज़ आइल ऑफ मैन। सो विद्या जी ऑफिस जा रही थी, बस जाने से पहले समझा दिया कि फ्रिज में क्या क्या है और जो मर्जी निकाल के खा लेना। ये होता है घर जैसा प्यार, वो भी बाहर आके। अभी निकल रही थी मैं फेरी के लिए, तो राजेश जी ने पूरा टाइम दिया, मानना पड़ेगा। लेकिन ये हॉस्पिटैलिटी, इसी को बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे, बहुत अच्छा लगा। और ये इतना कॉस्टली टाइम में, ये आइलैंड में, आइल ऑफ मैन में, यहाँ भी मुझे एकोमोडेशन मिलेगा, हेल्प, ये कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने। बस सडनली ये आ गए और इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और रेस्पेक्ट दिया, सबसे बड़ी बात ये है। सो अभी ट्राई करूँगी कि बाइक लेके मैं थोड़ा टीटी, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से होगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि श्री जी वहाँ पे भी है। उन्होंने बोला मैं ट्राई करूँगा एक राइडर से मिलाने की। मैंने कहा तो मैं अभी फेरी के लिए टाइम है, तो पहले वहाँ जाऊँगी, 1 घंटा करीब रहूँगी, उसके बाद आई टेक द फेरी टू लिवरपूल। सो लेट्स गो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय। मेरा फेरी है। बाय। तो मैं बिल्कुल अंदर हूँ जहाँ पे सारे राइडर्स हैं। सिक्योरिटी डर रहा है। Hello. How are you? Great to see you. Good to see you. Hello. So she's traveling from India Hi. by herself. She left home 5 months ago. Yeah. And these are the countries I'm traveling. Name's Meenakshi. You know, left India, north of India, northeast of India. Yeah, northeast of India. About 5 months ago. Yeah. By herself. Doing 67 countries. This is the 30th country. Is it? Yeah. Wow. Yeah. In 5 months. In 5 months. Stand next to it, Tony. I think fantastic. It's brilliant, isn't it? Have you been the island before? No. No, first time. I'll have a picture. और एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे इंडियन है जो यहाँ पे फ्रेश फूड सर्व कर रहे हैं पूरा रेस में। आप सोचो कहाँ कहाँ से रेसर आते हैं, ऑडियंस आते हैं देखने के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो कल जिनसे मैं मिली थी मिस्टर श्री, ये है, ये खड़े हैं यहाँ पे। एंड दीज लेडीज आर फीलिंग सो गुड अबाउट माई बाइक, अबाउट माई राइड। थैंक यू। एंड कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? Good, going on. यू एक्साइटेड? I'm very excited. I can't wait for TT. फ्रेंड्स क्या बताऊँ, बहुत प्राउड मोमेंट है ये। आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा शायद। अगर आप सर्च करेंगे टीटी जो है टूरिस्ट ट्रॉफी होता है आइल ऑफ मैन में मेन रेस होता है, बाइकर्स का हब है ये। सारे बाइकर्स का ड्रीम रहता है कि एक बार आइल ऑफ मैन आए। लेकिन जैसे मैं आई हूँ यहाँ पे पता चल रहा है कि ये लोगों ने अभी बोला कि कभी इंडियन रजिस्टर्ड नंबर बाइक चला के यहाँ आने का ये फ़र्स्ट टाइम इन लोगों ने देखा है। बोल रहे पेपर में क्यों नहीं डाला है, पेपर में आना चाहिए था। दिस लेडी ट्रैवल्ड सो फार। सो ये सब अचीवमेंट है, ब्लेसिंग्स बहुत मिला है। उन्होंने बोला इट्स रियली क्रेजी यू आर डूइंग एंड पीपल आर हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी शेयरिंग दिस एंड आई एम फीलिंग रियली प्राउड दैट आई एम हियर स्टैंडिंग विद माई इंडियन फ्लैग। रियली प्राउड मोमेंट। Hi, we've got Rob Temple here. Rob, Meenakshi, I'll let you two speak. Sorry. Thank you. Thank you. Okay. Glad to meet you here. Yeah, and you, yeah. Tell me something about your experience about the TT. So I did the Manx Grand Prix in 2015 and 2016. So 2 years. Yeah, it's amazing. Like it's crazy, thing. right? Yeah. It's crazy. Yeah, but we must say it was that. always a
lifelong dream, really. My dad did it in the 70s before I was around. So I always knew he'd done racing, and I always wanted to do it. Yeah. So where do you practice actually? I want to know that. Where you practice like that? You have to do short circuit racing, so on like a closed circuit. Okay, closed circuit, okay. Yeah, so you have to do that for like 2 or 3 years to get your license to be able to compete here. Oh, right. So you have to do probably about 30 races in total before you can do the TT. Okay. And once you've done that, then you just got to learn your way around. You can't practice it beforehand. Yeah, you can that's maybe right. do the PlayStation game, or you watch a lot of onboard videos and सो आप लोगों को बताते हो कि उन्होंने क्या बोला. ये है मिस्टर रॉब जो राइडर रेसर 16-17 में पार्टिसिपेट किया था. ये लिम कर रहे थे और अभी भी टीटी में आए हुए हैं. तो इन्होंने बोला अपना रेस इन्होंने किया था और बहुत बुरी तरह एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये इंजर्ड हो गए थे, लेकिन इनका बाइक का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. सो मेरे मन में क्वेश्चन ये था कि ये लोग प्रैक्टिस कहाँ करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो ऐसा रास्ता कहीं नहीं मिलेगा और इतना फास्ट टर्निंग लेना कहाँ मिलेगा, अलाउड भी नहीं है. तो इन्होंने बोला प्ले स्टेशन में ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, वीडियोस देखते हैं, पता नहीं कैसे प्रैक्टिस करते हैं. और आप सोचो इस रेन में जो प्रैक्टिकल में वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसीलिए आई थिंक इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है. लेकिन सबको इतना एक्साइटेड में है. ये देखो इन्होंने टैटू बना लिया जो इन्होंने रेस किया था, ये वो पूरा मैप इन्होंने अपने बॉडी में टैटू किया है. सो ये लोग पूरा डेडिकेटेड है, अपना लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं पूरे इस रेसिंग के लिए. बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट एक रेसर से मैं मिली और अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया कि मैं भी बाइकर हूँ, रेसर नहीं हूँ, बट मैं बाइकर हूँ, बाइक के साथ इंडिया से आई हूँ. सो ही वाज आल्सो फीलिंग गुड. सेफ राइड. Thank you. That's all I can say. Thank you. Yeah, that's right. So thank you. फिर मैं मिली एक जर्नलिस्ट से जो जर्मन से आए हुए थे और पूरा टीटी के बारे में वो टेलीकास्ट कर रहे थे. सो इन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया जर्मनी के लिए. सो आई एम सो प्राउड. अच्छा लगा इनसे बातें करके. Did you see upstairs? I can go? Yes. आप लोग देखिए मैं कहाँ पहुँच गई. ओ माय गॉड. यहाँ मतलब खड़े होना भी मतलब कभी नहीं सोचा मैंने, नेवर. ओ माय गॉड. कितने लोग कितने एक्साइटमेंट में यहाँ से देखते होंगे पूरा रेस, और ये सामने से जाता होगा बाइक्स उड़ते हुए जूम. ओ माय गॉड. आइल ऑफ मैन, ये रहेगा मेरा लाइफ टाइम का मेमोरी में बेस्ट एक्सपीरियंस. अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से क्योंकि फेरी का टाइम हो चुका है और मैंने सुना है फेरी भर के बाइकर्स आए हैं, तो शायद बाइक्स भी देखने को मिले. लंबा हो चुका है ऑलरेडी एपिसोड्स, तो हम लोग देखने वाले हैं थोड़ा सा आइल ऑफ मैन का झलक आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में भी, क्योंकि हमको देखना है बाइक्स और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑलरेडी यहाँ पे आके और बाइक्स देखने को मिलेगा. ये सुन के तो और एक्साइटमेंट हो रहा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ ये वाला एपिसोड ज़रूर शेयर करें. सबको पता होना चाहिए कि एक एसएमईज ओखोमिया इंडिया से इंडियन मोटरसाइकिल वुमेन आइल ऑफ मैन में आई है. सबको पता लगना चाहिए. थैंक यू.